स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 6.2 की थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। आपने 11th में थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ा भी था, तो स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट, यहाँ पे पहले हम बात करते हैं स्लोप की। तो स्लोप हमारा क्या होता है, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ा था स्लोप फाइंड करने का। जब व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन तो हमारा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x2। ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला था। उसके बाद यहाँ पे हमारा नया क्या होता है कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो स्लोप हमारा ये भी होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, दैट इज आल्सो द स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हम लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। अगर आपका पॉइंट x1 y1 गिवन है तो उस पॉइंट से हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखने का ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पे अब बुक में इसको जीरो से डिनोट किया गया है, y माइनस वाई नोट और जीरो मिलन से इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। उसके बाद आपने पढ़ा था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा क्या होता है -1 अपॉन है। और अगर ये स्लोप है नॉर्मल का तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारी क्या हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद इससे हमारा एक फॉर्मूला ड्राइव होता है कि इन दोनों का m1, सपोज करो इसको मैं m1 ले रही हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट को, और स्लोप ऑफ नॉर्मल को मैं क्या ले रही हूँ m2 ले रही हूँ। तो m1 इंटू m2 दोनों का प्रोडक्ट हमारा हमेशा क्या होता है -1 होता है, क्योंकि m1 की जगह हमारा क्या है m1 और m2 की जगह हमने क्या लिखा -1 अपॉन m। कैंसिल होके हमारा सिर्फ क्या बचता है -1। तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट हमारा क्या होता है -1 होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। उसके बाद आपका पेज नंबर 207 पे एक ब्रैकेट बना हुआ है रेक्टेंगल में, उसमें आपका लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं tan थीटा भी बोलते हैं। दीज आर सेम थिंग्स। dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं स्लोप, इसको m से भी रिप्रेजेंट करते हैं और इसको tan थीटा भी लेते हैं। उसके नीचे एक पर्टिकुलर केस आपका गिवन है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज इफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज 0, अगर हमारा स्लोप 0 है मींस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा भी हमारा क्या होगा 0 होगा, तो थीटा हमारा क्या आ जाएगा 0। मतलब वी कैन फाइंड दैट अगर हमारा स्लोप 0 है मींस tan थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा भी कितना है हमारा 0 डिग्री। व्हिच मींस द टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। जो हमारा टेंजेंट बनेगा वो x एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x0 y0 क्या सिंपली हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी y इज इक्वल टू y। दूसरा हमारा एक इसका केस गिवन है हमारा, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री का होगा, तो हमारा tan थीटा क्या होगा इनफाइनाइट हो जाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या होता है नॉट डिफाइंड होता है। व्हिच मींस द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस, तो वो x एक्सिस के क्या होगा परपेंडिकुलर होगा और y एक्सिस के क्या होगा पैरेलल होगा। और इसकी इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू x। तो ये हमारा क्या हो गया, हमने आज के टॉपिक में हमारा यही है, सिर्फ हमारा क्या है टेंजेंट स्लोप इक्वेशन या पॉइंट फाइंड करना, ये सभी हम एक्सरसाइज में करेंगे। तो अब मैं आपको आती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पे आती हूँ एक्सरसाइज में। Question number 1 is find the slope of the tangent to the curve y is equal to 3x की पावर 4 minus 4x at x is equal to 4।
तो हमें स्लोप फाइंड करना है और कौन से पॉइंट पे एट एक्स इज इक्वल टू 4। तो पहला स्टेप हमारा स्लोप निकालेंगे। स्लोप हमारा m होता है, दैट इज इक्वल टू dy बाई dx। और यहाँ से अगर हम dy बाई dx निकालते हैं तो हमारा आया 3 4 जा 12 x क्यूब माइनस में 4। निकालना किस पे है? एट एक्स इज इक्वल टू 4 पे। तो इसको लिखने का तरीका हमारा क्या होता है? या तो आप यहाँ लिखो एट एक्स इज इक्वल टू 4, और अगर ऐसे नहीं लिख रहे हो तो डायरेक्टली भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं dy बाई dx। और यहाँ हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं और यहाँ लिखते हैं x इज इक्वल टू 4। dy बाई dx एक लाइन बनाई, यहाँ हम नीचे लिखते हैं, नीचे कॉर्नर पे x इज इक्वल टू 4। इट मीन्स स्लोप एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। और जहाँ जहाँ हमारा इसमें x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे 4। तो 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4। तो ये हमारा हो गया 12 इंटू 4 क्यूब इज 64 माइनस 4। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 4 जा 48, 4 72 और 4 76 माइनस 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इट्स 764। दिस इज आवर आंसर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। स्लोप निकाला, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है हमें जो पॉइंट दे रखे हैं उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो वो हमारा हो जाएगा स्लोप एट द गिवन पॉइंट। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 यू हैव टू डू योरसेल्फ। वहाँ पे हमें x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है। तो डिफरेंशिएट यू कैन डू योरसेल्फ डिवाइड रूल लगा के, और बाद में जहाँ भी x है यू हैव टू पुट द वैल्यूज। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is find the slope of the tangent to the curve y is equal to x cube minus x plus 1. Find the slope of the tangent to the curve is at the point whose coordinate is x is coordinate whose x coordinate is equal to 2। तो आपका सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे आपको x की वैल्यू दे रखी है, बस लिखने का तरीका आपका डिफरेंट है। दैट इज द सेम थिंग। तो एक ही चीज़ को हमने अलग तरीके से लिखा है। तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड dy बाई dx दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 2। तो इट्स 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1। तो इट्स 3 इंटू 4 माइनस 1। इट्स 12 माइनस 1 11। So this is our answer. So question number 3 and 4 both are the same question. Same तरीके के हैं, तो you have to complete question number 4 also. Now I am coming on question number 5. Question number 5 is find the slope of normal. अभी हमने tangent की बात की थी, अब हमारी किसका आ रहा है? Normal का आ रहा है। Find the slope of normal to the curve x is equal to 8 cos cube theta and y is equal to 8 sin cube theta और h theta is equal to pi by 2। तो फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड dy by dx। तो यहाँ से हम निकालेंगे dx अपॉन b थीटा दैट इज इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस का साइन थीटा। यहाँ से निकाला dy बाई b थीटा दैट इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन का हमारा क्या हो गया? cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड dy बाई dx। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा। 3a कैंसिल, 1 साइन कैंसिल और cos कैंसिल। तो हमारा dy बाई dx क्या बचा? दैट इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो ये हमारा हो गया माइनस का tan। उसके बाद क्या निकालना था? हमें स्लोप निकालना है। तो पहले हम निकालेंगे m। तो m इज इक्वल टू dy बाई dx और कौन से पॉइंट पे निकालना है? एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाई 4।
और 10π/4 हमारा कितना होता है 1 होता है, तो ये हो गया माइनस का 1 क्योंकि माइनस साइन हमारा ऑलरेडी बाहर है। तो m हमारे पास आ गया, m इज इक्वल टू -1। ये क्या निकला हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला। हमें फाइंड क्या करना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू -1/m। तो दैट इज इक्वल टू -1/m की वैल्यू भी हमारी कितनी थी -1। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर सिर्फ हमारा क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ये हमारा था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो फर्स्ट हमने यहाँ निकाला dx/d थीटा, यहाँ से निकाला dy/d थीटा, उसके बाद हमने निकाला dy/dx, उसको सॉल्व किया, फिर उस जो भी पॉइंट हमें गिवन है वी हैव टू पुट दैट वैल्यू इन आवर डिफरेंट फर्स्ट डिफरेंशिएशन, वैल्यू पुट अप की, आंसर इज -1। तो m हमारा कितना आ गया -1। वी हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल इज -1/m, तो वैल्यू पुट अप की और आंसर इज 1। तो इट्स अवर क्वेश्चन नंबर 5 आ गया हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यू हैव टू डू योरसेल्फ, सेम है, यू हैव टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड, अब हमें पॉइंट फाइंड करना है, डिफरेंट क्वेश्चन आता है। फाइंड पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज y इज इक्वल टू x³ -3x² -9x + 7 इज पैरेलल टू x एक्सिस। x एक्सिस की हमारा पैरेलल देखना है। तो उससे पहले हम सबसे पहले तो हम वही करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो इट्स y डैश इज इक्वल टू 3x² -6x -9। तो ये हमने डिफरेंशिएशन फाइंड किया। उसके बाद पैरेलल टू x एक्सिस है, इट मींस y डैश इज इक्वल टू 0, dy/dx हमारा क्या होगा 0 होगा, क्योंकि ये हमारा किसके पैरेलल है x एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे अगर ये 0 है तो इसको वैल्यू पुट अप कर दूँ, तो इट्स 3x² -6x -9 इक्वल टू 0। इट मींस 3 into x² -2x -3 is equal to 0। 3 into x -3 and x plus 1 equal to 0। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू आई 3 and -1। लेकिन we have to find the point, पॉइंट में हमारा y का भी पॉइंट आता है। तो यहाँ पे हमारा x कितना आया -3 और y कितना आया हमारा, सॉरी x is 3 and -1। अब इन दोनों वैल्यू को हम अपनी गिवन इक्वेशन में पुट करेंगे और इसका y का पॉइंट फाइंड करेंगे। तो पहला हम केस ले रहे हैं, केस 1 एट x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3³ -3 into 3 square -9 into 3 plus 7। तो इट्स 27 -27 -9 3 27 plus 7। तो आंसर हमारा क्या आएगा माइनस का 20। 27 से 27 कैंसिल, इट्स -27 प्लस 7, ये हमारा हो गया माइनस का 20। तो पॉइंट हमारा क्या बना एट द पॉइंट 3, y का हमारा कितना आया -20। तो एट x इज इक्वल टू 3 y इज -20। ऐसे ही हम इसका सेकंड पॉइंट निकालेंगे। सेकंड केस एट x इज इक्वल टू -1, वैल्यू पुट करेंगे y इज इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 प्लस का 7। तो इट्स -1 प्लस 1 इंटू -3 -3 प्लस का 9 प्लस का 7 -4 प्लस का 9 और 7 हमारा हो गया 16। तो 16 -4 हमारा कितना आ गया 12। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या आया -1 एंड 12। तो हमारे दो पॉइंट हो गए। फर्स्ट पॉइंट इज 3 -20 एंड -1। ये हमारे क्या हो गए पॉइंट हो गए। रिक्वायर्ड आंसर हो गया जो हमें निकालना था। तो यू कैन तो हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हुआ है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे। Question number 8 is find a point on the
कर्व हमारा गिवन है y इक्वल टू x माइनस 2 होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो क्वेश्चन में हमारा आ रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और पॉइंट हमारा दे रखा है 2 0 एंड 4 2। तो अब अगर इस ये हमारा क्या है x1 y1 x2 y2, अगर यहाँ से मैं स्लोप निकालती हूँ m तो हमारा क्या आएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इट्स 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, इट्स 4 अपॉन 2। तो ये हमारा कितना आ गया 2। यहाँ से हमारा आया m इक्वल टू 2। दूसरा, अगर मैं यहाँ से स्लोप फाइंड कर लूँ तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व कर रही हूँ तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब दोनों हमारे क्या है, ये दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के स्लोप भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी हमारा m निकला, ये भी m निकला, तो फर्स्ट एंड सेकंड बाय फर्स्ट एंड सेकंड 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, देन x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 कितना हो गया 3। तो x हमारा कितना आ गया 3 और वी हैव टू फाइंड आउट y भी हमें फाइंड करना है। तो जब हम यहाँ इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, द पॉइंट इज 3 1। ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Question number 9, that is y is equal to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent y is equal to x minus 11। ये हमारा टेंजेंट पे दे रखा है, मींस दोनों के स्लोप हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ से मैं dy बाई डी एक्स निकाल दूँ तो इट्स 3x स्क्वायर माइनस 11। यहाँ से निकाला dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, दोनों इक्वल है, तो इट मींस 3x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 1। तो इट्स 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 11, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 3 1 जा 4 जा, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 2। अब हमारे पास 2x आ गए। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ y। तो जब भी आप वैल्यू ऑफ y फाइंड करोगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, हमेशा आपको कौन से वाले में पुट करना है, गिवन इस वाले इक्वेशन, इसमें नहीं पुट करना है, यहाँ पे पुट करो। तो आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं पहले ले रही हूँ एट x इज इक्वल टू माइनस 2, तो इट्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5, तो इट्स 4 प्लस 22 प्लस 5 9। तो हमारा क्या आ जाएगा, इट्स कहाँ गड़बड़ हुआ, माइनस 2, इट्स क्यूब था, तो ये हमारा माइनस का 8 हो, 27 और माइनस 8 ये हमारा हो गया 90। तो एक पॉइंट तो बना माइनस 2 पे 90। दूसरा मैं निकाल लूँ एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे हमारा y क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5, तो ये 8 माइनस 11 2 सा 22 प्लस का 5, 8 और 5 13 माइनस 9। तो दूसरा पॉइंट हमारा आया 2 पे माइनस 9। तो ये हमारे दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 इज y is equal to 1 upon x minus 1। फाइंड द इक्वेशन। अब देखो पहले हमने निकाला था स्लोप ऑफ टेंजेंट, उसके बाद हमने स्लोप ऑफ नॉर्मल किया, उसके बाद हमने पॉइंट फाइंड किया था। अब हमारी नेक्स्ट टाइम क्या आ रही है, फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें टेंजेंट या नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप इक्वल टू -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व। कर्व जो हमारा दे रखा है, ये दे रखा है। तो यहाँ से मैं निकालूंगी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे -1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। और ये भी हमारा किसके इक्वल है, स्लोप के।
स्लोप हमारे दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो -1 अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1, -1 से -1 कैंसिल हुआ, x इज 1 इज इक्वल टू x माइनस वन का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट लूँगी तो x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1, तो x इज इक्वल टू 0 और 2। तो ये हमारे x के दो वैल्यू आ गए। उसके बाद हमें वही करना है, वी हैव टू पुट दीज वैल्यूज इन y और हमें y के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो दोनों पॉइंट पे हम y के कोऑर्डिनेट करेंगे, तो वी गेट द 2 पॉइंट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 सेम है लेकिन थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 11 इज y is equal to 1 upon x minus 3 and having slope हमारा दे रखा है 2। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये दोनों सेम होंगे, दिस इज ऑल्सो स्लोप, दिस इज ऑल्सो स्लोप, तो इन दोनों को अगर मैं इक्वल करती हूँ तो -1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, which is not possible। और पॉसिबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारी लेफ्ट साइड तो क्या है, नेगेटिव है, बट राइट साइड इज पॉजिटिव, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, नॉट पॉसिबल कि एक तरफ हमारा नेगेटिव है एक तरफ पॉजिटिव है, नॉट पॉसिबल। तो ये आगे हमारा सॉल्व भी नहीं होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, वी कांट फाइंड द इक्वेशन बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे। मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 इज फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x square upon 9 plus y square upon 16 is equal to 1 at which the tangents are parallel to x-axis and parallel to y-axis। तो सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर लूँ, तो इट्स 2x अपॉन 9 प्लस 2y अपॉन 16 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करिए, 2y अपॉन 16 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू -2x अपॉन 9, 2 से 2 कैंसिल होगा, इट मीन्स dy बाई dx इज इक्वल टू 16 ऊपर जाएगा -16x अपॉन 9। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस होगा। अब कि हमने डिफरेंशिएशन इसका फाइंड किया, उसके बाद फर्स्ट पार्ट अगर हम ले रहे हैं तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है तो हमने अपना दो केसेस पढ़े थे डेफिनेशन के बाद, तो हमारा क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 विच इज पॉसिबल। वो तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हम इसकी वैल्यू जब रखेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होता है तो ये यहाँ पे हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0। रिमेंबर जब भी हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लेंगे तो हम क्या लेंगे, x इज इक्वल टू 0। सेकेंड पार्ट में हम क्या लेंगे, पैरेलल टू y एक्सिस है तो वहाँ हम क्या लेंगे, y इज इक्वल टू 0। अगर मैं x इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ यहाँ पे तो हमारा क्या आया, y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, देन y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इट मींस y इज इक्वल टू प्लस माइनस का 4। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 0 पे क्या आया, प्लस माइनस का 4। ये दो पॉइंट होगा। ये हमारा फर्स्ट केस था जब हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अब मैं अपने सेकंड केस पे आती हूँ, जब वो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो इट मींस y कोऑर्डिनेट हमारा 0 होगा, तो हमारे यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट को मैं 0 रख रही हूँ, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो x हमारा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 3। तो पॉइंट हमारा क्या होगा, प्लस माइनस का 3 एंड 0। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी ऑलमोस्ट टाइप कंप्लीट होती है। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सरसाइज अभी कंप्लीट नहीं हो सकती, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन और करा लो आज के लिए, दैट्स इनफ फॉर दिस वीडियो।
क्वेश्चन नंबर 14 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। कंडीशन हमें गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x प्लस 13x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 5 एट 0। तो सबसे पहले हम y डैश निकालेंगे। y डैश इज इक्वल टू 4x माइनस 18x स्क्वायर प्लस का 26x माइनस का 10। निकालना किस पे हमें अब स्लोप, x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है 5। तो dy बाई dx ये हमारा m होता है। किस पे निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0। सिर्फ x पे हमारा निकलता है तो ये हमारा हो गया 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 10 कितना आ गया माइनस 10। तो m हमारा कितना हो गया माइनस का 10। ये क्या था हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ नॉर्मल वो हमारा क्या होता है माइनस 1 अपॉन m। तो इट्स माइनस 1 अपॉन माइनस 10। तो ये आया हमारा 1 अपॉन 10। ये हमारा क्या हो गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें, वी हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब हम फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और y1 और x1 क्या है, जो हमारे पॉइंट गिवन था 0 5, ये हमारा क्या है x1 और y1। अब आपको वैल्यू पुट अप करनी है। तो इट्स y माइनस y1 5 इज इक्वल टू स्लोप, ये हमारा था माइनस 10 x माइनस 0। तो इट्स y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस का 10x। तो 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारी किसकी बनी, टेंजेंट की इक्वेशन बनी। ऐसे ही अगर हम नॉर्मल की इक्वेशन बनाते हैं तो नॉर्मल की इक्वेशन हमारी क्या होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m x माइनस x1। तो ये हमारा हो गया y माइनस y1 5 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन m हमारा था 1 अपॉन 10 इंटू x माइनस का 0। तो यहाँ इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इट्स y माइनस 5 10 इधर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10y माइनस 50 इज इक्वल टू x, इसको इधर शिफ्ट कर रही हूँ 0 इज इक्वल टू x माइनस 10y प्लस का 50। तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया, स्लोप हमारा किसका आ गया, नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो ये हमारी क्या थी, इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और ये हमारा क्या आया, हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इस पूरी एक्सरसाइज में जो भी डिफरेंट चीजें थी वो मैंने आपको करा दी। पैरेलल, परपेंडिकुलर, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट कर रहे हैं। अगर कुछ डिफरेंट क्वेश्चन हुए देन आई विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, और यू कैन आस्क मी इन योर ऑनलाइन क्लास। अदरवाइज हम इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। 6.4 हमारा हट गया है, 6.5 हम करेंगे। और 6.5 से एक 6 मार्क्स में क्वेश्चन हमेशा आता है, तो बड़ी ही केयरफुली से आपको करना है। तो कंप्लीट दीज 2 टॉपिक आज 6 चैप्टर की। पहला हमारा टॉपिक था इंक्रीज डिक्रीज का, और दूसरा हमने कर दिया टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में। तो यहाँ तक के टॉपिक कंप्लीट करो। थैंक यू।